प्रभु श्री राम के आने को लेकर पूरे अयोध्या में एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। और इस बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग अखाड़ों के महंत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और उसके पहले यहाँ महंत पहुंचे हुए हैं शोभा यात्रा के साथ। बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हैं और उनके साथ किन्नर अखाड़े से जुड़े हुए लोग भी हैं जो पहले हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे और उसके बाद प्रभु श्री राम की बलाइयां लेने के लिए जाएंगे। ये तस्वीर दिखाइए अभिषेक, पूरे हनुमानगढ़ी का रास्ता जिसको मुख्यमंत्री के आने के लिए रास्ते को खाली कर दिया गया था, ये पूरा रास्ता लोगों से भर चुका है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और ये शोभा यात्रा है, साथ ही प्रभु श्री राम का अभिषेक करने के लिए जल लेकर भी आए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर जय श्री राम के नारों के साथ पूरा ये रास्ता, पूरा हनुमानगढ़ी का परिसर गूंज रहा है। ये सभी लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, महंत हैं इनके साथ, किन्नर अखाड़े से जुड़े हुए लोग हैं इनके साथ और उत्तराखंड की अलग अलग नदियों से जल इकट्ठे करके इसमें लाया गया है जिससे प्रभु श्री राम का अभिषेक किया जाए। लेकिन जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अयोध्या आने के बाद सबसे पहले प्रभु श्री राम के सबसे बड़े सेवक अयोध्या के राजा हनुमानगढ़ी में आकर हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद लिया जाता है और उसके बाद प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए लोग पहुंचते हैं। और यही वजह है कि जैसे ही उत्तराखंड की अलग अलग नदियों से इस जल को लेकर आया गया है, उस पहले यहाँ पर इस जल को लेकर आए हैं, उसके बाद इस जल को प्रभु श्री राम के अभिषेक के लिए लेकर जाया जाएगा। पूरे देश भर में अलग अलग जगहों से जल लेकर लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं मैं उनसे बात करती हूँ और जानूंगी कि ये लोग आखिर आए कहाँ से हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम अयोध्या से आए हैं। ये क्या है? ये मुख्यमंत्री आए हैं उत्तराखंड का, उन्हीं देखने आए हैं। हनुमानगढ़ी है जी, देखने आए हैं जी, देख रहे हैं, सब तमाशा देख रहा हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के आए हैं, उनको देखने के लिए आए हैं। लेकिन आगे देखिए तमाम महंत हैं यहाँ पर और कल क्योंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुँचेंगे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के, तो उनको भी देखने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। और भी कुछ साधु संत हैं, उनसे बात करती हूँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। ये क्या लेकर आए हैं? जी, ये जल आया है उत्तराखंड से, चार धाम से जल लेकर आए जी। कौन कौन आया है साथ में आप लोग? अखाड़ा परिषद के। हाँ, अखाड़ा परिषद से। अखाड़ा परिषद से। तो देखिए जैसा मैंने पहले बताया आपको कि उत्तराखंड से चार धाम से जल लेकर आए हैं ये यहाँ पर। और ये सभी लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, कुछ लोग अयोध्या से हैं तो कोई उत्तराखंड से ही ये यात्रा तय करके यहाँ पर पहुँच रहा है। बहुत बड़ी संख्या है संतों की जो लगातार प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए और अलग अलग राज्यों से लेके चीजें यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और बात करने की कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से मैडम। लखनऊ से आ रहे हैं, यात्रा के साथ आए हैं? हाँ, यात्रा के साथ आए। कहाँ से? जय श्री राम के नारे लोग लगा रहे हैं और देखिए ये जो रास्ता है जिसको पूरी तरह से खाली करा दिया गया था, अब यहाँ नृत्य करते हुए ये सभी लेकर आ रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट से ये लोग आए हैं जो चार धाम से जल लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। और इसी से प्रभु श्री राम का इन सभी जलों से, अलग अलग नदियों से, चाहे वो नेपाल से हो, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो, उड़ीसा से हो, जल लेकर जो आए हैं उससे प्रभु श्री राम का अभिषेक होगा। तस्वीर लगातार आप तक यहाँ की पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले। मृदुल इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी। मृदुल, कहाँ पर है आप? क्या तस्वीर? बिल्कुल, और अनामिका जैसा आप बता रहे हैं हनुमानगढ़ी तमाम साधु संत पहुंच गए और अयोध्या आने के लिए भी जो लोग इंतजार कर रहे थे खत्म हो गया है। बड़ी जानकारी है कि कई सारे साधु संत इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं और अभी कई सारे ऐसे वीवीआईपीज हैं जिनका आना बाकी है, उनका भी इंतजार किया जा रहा है। एयरपोर्ट से हमने तस्वीर देखी। अब हम आ गए हैं राम की पैड़ी और राम की पैड़ी वो जगह है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जहां पर सारे तीर्थ आते हैं शाम को दर्शन के लिए और साधु संत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत करते हैं भाई साहब। कहाँ से आए आप? जम्मू से आए हैं। आपने अभी स्नान भी किया है? जी जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? इतना दिव्य नंद आ रहा है और आप लोग जितना प्रचार कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म का, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हाथ जोड़कर आपकी सारी टीम का। और बड़ा ही ये संतों का समूह है। 21 घंटे बाकी हैं अब। हम लोगों को राजस्थान से आए हुए हैं सभी संत बड़े हर्ष उल्लास के साथ में,
और जो योगी जी और मोदी जी ने जो करके दिखाया है, इसको देख करके तो हम लोग चकित हो गए हैं। यहाँ पर चकित हो गए हैं कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि यहाँ पर अयोध्या हमने देखी नहीं, आज अयोध्या को हम बिल्कुल। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अयोध्या में बहुत बदलाव आया और आपने तो उस दौर की अयोध्या को देखा है जब यहाँ पर कार सेवा भी हो रही थी, और अब आप यहाँ पर आए हैं प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए, क्या कहेंगे? पहले तो मैं सभी भारतवासियों को श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक बधाई देता हूँ और भैया नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ, योगी जी को बधाई देता हूँ। इन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है। उस समय मुलायम सिंह के राज में गोलियां चली, इसी सरयू किनारे कार सेवकों को पुल के ऊपर से भगदड़ मचा के नदी के अंदर गिराया गया, बोरियों में बांध के लाशें फेंकी गई। आनंद भवन के गली के सामने से जब मैं निकला, लाठियों से मेरे शरीर को कूट डाला गया और मेरे सामने गोली चली। आनंद भवन के सामने 4 कार सेवक वहीं गिर गए। एक दृश्य वो देखा था और आज का दृश्य देख के तो नाचने का मन करता है। हमारे राम जी का प्राप्त चंद्र की जय। आप सभी को खूब बधाई हो। और जैसा आपने बताया कि सरयू किनारे, सरयू का भी काफी महत्व है। स्कंद पुराण में हम देखते हैं, पढ़ते भी हैं, मनवंतर सहस्त्रेस्तु माँ फलेषु कदातना, ये लिखा गया है कि मनवंतर में आप जब काशी में रहते हैं तो आपको फल मिलते हैं, सरयू को देखने मात्र से मिल जाते हैं। क्या कहेंगे आप, कैसा लगता है? बहुत ही सुंदर दृश्य है। सिया राम में सग जग जानी, आज पूरा विश्व राममय हो रहा है, क्योंकि अयोध्या हमारा हृदय है और वृंदावन हमारा दिल है और काशी हमारे प्राण है। जब तीनों एक हो जाएंगे तो हमारा अखंड भारत भी एक हो जाएगा। जय श्री राम। और ये भी कहा गया है कि सत्य सनातन एक ही नाम है, क्या कहेंगे आप? सत्य सनातन एक ही है और हमारे प्रभु श्री राम की बड़ी कृपा है, जिसमें मोदी जी, योगी जी सहयोगी है, जिन्होंने पूरे सनातन धर्म को विश्व लेवल पर, विश्व पटल पर निखारा है। और पूरा भारतवर्ष में जो आज का जो सौंदर्यकरण चल रहा है, आज ये पूरा जो नया अवध हमारे को मिल रहा है, जो राम जी के समय पे होगा शायद ऐसा, वही अवध आज हम देख रहे हैं। बिल्कुल वही अवध हम देख रहे हैं। सप्तपुरियों में से एक अयोध्या में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। सलोनी मेरी सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद है, एक बार उनका रुख करते हैं। सलोनी। बिल्कुल मृदुल, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, कितना उत्साह है। और हो भी क्यों ना, 500 सालों का जो संघर्ष है वो खत्म होता नजर आ रहा है। और देखिए, उत्साहित हर कोई है, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो या आमजन हो, उत्साह से लबरेज। वो लगातार राम की पैड़ी पहुंच रहे हैं, लता चौक पहुंच रहे हैं और अपनी उमंग को जाहिर भी कर रहे हैं। और मनोज तिवारी भी पहुंचे और उन्होंने कुछ अलग ही अंदाज में भगवान राम लला के इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ कहा है। सुनवाते हैं खास बातचीत की। प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले हैं भव्य मंदिर में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और एक भक्त रूप में आज मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आज आपका ये गमछा जिसमें श्री राम का नाम है, ये केसरिया कुर्ता बहुत जच रहा है आप पर। मेरा मन इतना खुश है। देखिए, अब 22 तारीख को तो हमें अपनी अपनी लोकसभा में दिए जलाने हैं, लेकिन मन नहीं माना कि इस अनुष्ठान पे मैं पिछला 24 घंटा अयोध्या जी में बिताया हूँ और अब मैं वापस जा रहा हूँ। मेरा मानना है कि बड़ी किस्मत से ऐसा क्षण किसी के जीवन में आता है जब हर जन के मन में राम का मंदिर बन चुका है। मात्र अयोध्या जी में नहीं बना है, कहीं जाइए खाली गुनगुना दीजिए, मेरी झोपड़ी के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, मेरे जन्मों के साथ सारे पूज जाएंगे, राम। अब ये एक लाइन गाता हूं तो सब गाने लग रहे हैं। ऐसा हुआ क्या है? और 2014 के पहले लोगों को राम का नाम लेने में भी डर क्यों लगता था? क्या रावण था? रावण तो मर चुका था। फिर कौन था जो डरा रहा था? क्या रावण के वंश में कुछ लोग रह गए थे जो डराते थे लोगों को? ऐसा क्या था कि राम जी तिरपाल में पड़े हुए थे और राम जी का वस्त्र बदलना भी मना हो गया था? ऐसा क्या हो गया 2014 में
कि एक प्रधान के बदलने से सारे विधान बदल गए। एक नरेंद्र मोदी जी के आते ही और उत्तर प्रदेश में योगी जी के आते ही ऐसा लगा जैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड में राम जी का काम होने लगा। तो ये अवसर को हम महसूस कर रहे हैं और हमारा ये मानना है कि राम जी का होना मतलब मर्यादा का होना। एक इच्छा शक्ति की कमी रही मनोज जी, आपको हमेशा लगता है, क्योंकि प्रभु श्री राम राम काज करिबे को आतुर कहते हैं। भक्त जो है वो राम काज में लगे रहते हैं, लेकिन जो राम काज में नहीं लगे रहे, आप सीधे कह रहे हैं एक इच्छा शक्ति नहीं थी। देखिए, मेरा मानना है कि वो इच्छा शक्ति कुछ लोग लाना ही नहीं चाहते थे। उनकी इच्छा शक्ति कुछ और कार्य करने की तो थी। राम मंदिर को रोकने की इच्छा शक्ति थी, राम जी को काल्पनिक बताने की इच्छा शक्ति थी, यहाँ तक कि सेक्युलर कहते हुए हिंदू धर्म पे जितना भी प्रहार कर सकते थे उसी को सेक्युलर समझने लगे थे। भाई सेक्युलर तो ये होता है कि सभी धर्मों का सम्मान हो। तो अब ये देखिए, जनता जग चुकी है, अब जाग चुकी है देश की जनता, और जो होने वाला है अभिराम, 22 जनवरी को त्रेता युग की शुरुआत हो रही है और मंदिर में पधार रहे हैं हमारे श्री राम। मनोज जी, आपने एक खास गाना इस मौके के लिए बनाया है। मैं आपके भक्त, आप जैसे ही सुर छेड़ते हैं, आपके मौजूदगी में वो उसमें मैंने सुना आपके साथ गा रहे थे, लेकिन वो खास गाना जो आपने बनाया, हम लोगों ने बनाया है ना। देखिए, हमने 2 गीत बनाए हैं। एक तो है वो है राम, और वो हम कहते हैं कि सूरज को देता है भीषण यगन, तारों को करता है जो रोशन, चंद्रमा को चांदनी और धरती को देता है प्राण, वो है राम राम राम, मेरा राम राम राम। ये हमारे भूषण जी ने रिलीज किया है टी सीरीज में। और एक गीत जो हम लोग दूसरा है, ये है डूबने के लिए राम में, और एक है झूमने के लिए कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।